हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन। कल मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 से 5 तक करा दिए थे। आज मैं दृष्टांतीय उदाहरण 6वें पे आ गया हूं। आप देख रहे होंगे cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमने दो तरह की बातें की। इसमें हम a बराबर tan थीटा भी पुट कर सकते हैं, और यदि हम जानते हैं तो डायरेक्टली बहुत छोटा हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, इसके अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a। क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स a, और यहाँ लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स b। वेरी इजी, इतना इजी हो जाएगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। अगर हम इसमें वैल्यू रखते तो ये बहुत बड़ा हो जाता। 3 नंबर के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और दोनों तरफ से क्या करें, 2 कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन लेंगे तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x, या x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। आप देख रहे होंगे मेरा आंसर आ चुका है। दैट्स ऑल, यही आपका उत्तर है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर a बराबर tan थीटा पुट करते और b बराबर tan फाई पुट करते तो ये फालतू में आगे बढ़ जाता सवाल। लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट टर्म बताया। केवल आपको जो याद रखने की बात है वो इस गुणधर्म को याद रखेंगे, और इस गुणधर्म की सहायता से हम इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a, और इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 अपना क्या कह रहा है, देखते हैं। बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, फिर से शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, और ये आया हुआ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि। क्या सिद्ध करवा रहा भैया, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि cos, और यहां पर आ जाएगा अपन का tan इनवर्स और sin cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। ये ब्रैकेट बंद हो गया, और हमें लाना क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हम किस तरीके से इसको करते हैं देखते हैं। सॉल्व आउट करेंगे। तो सॉल्व करने वाला हूं मैं यहाँ से। तो सबसे पहले टेक LHS, क्या ले लें, टेक LHS। जैसे ही हमने लिया तो cos और tan इनवर्स, ये हो जाएगा sin, और ये बन जाएगा cot इनवर्स x। ठीक है, तो ये cot इनवर्स x बन जाएगा। लेट कर लें, क्या लेट कर लें, लेट मीन्स माना cot इनवर्स x बराबर थीटा, तो x इज इक्वल टू cot थीटा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, cos तो नहीं है, बिल्कुल cot ही है, cot है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू cot थीटा आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाएंगे तो cot थीटा एंगल यहाँ लिख लेंगे, और cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको हम यहाँ से लिख देंगे cos tan इनवर्स, और ये बन गया sin थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। sin थीटा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो दोबारा से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर हमने cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा बनाया, x इक्वल टू cot थीटा। तो हमने यहाँ पर cot थीटा क्या रख दिया, आधार बटे लंब x बटे 1, और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमने इसकी वैल्यू को रखा, तो cos tan इनवर्स sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। ये बना लिया करो, जिसको नहीं याद हो, पंडित बद्री प्रसाद PBP अपॉन HHV। और बढ़िया बता दूं, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। और बढ़िया बता दूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप देख सकते हैं साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है ना, वो टेक्निकल फॉल्ट था, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया था, ये रह गया वो। तो अब यहाँ से रख दिया, तो फिर से पुनः tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, फाई, या tan फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। फिर से हमने इसको क्या किया, ट्राइंगल में बना दिया। ट्राइंगल में बनाया तो क्या हो गया बच्चों, ट्राइंगल में बनाते समय ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे। ये क्या बन जाएगा, देखो पूरे की वैल्यू क्या हो गई 5, ये कॉस 5 और कॉस 5 क्या होगा, फिर से देख ले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं पूरा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही शानदार उम्दा सवाल है, आप इसको तैयार करें, परीक्षा के अंतर्गत आ सकता है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करें जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। कर दो, मैं लिख रहा हूं। हाँ बच्चों, वो क्वेश्चन यदि आपने नोट कर लिया हो तो इधर ध्यान देंगे। निम्न समीकरण को हल कीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। तो आप देख रहे होंगे, आपको कभी भी ये थोड़ी सी ट्रिक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या ट्रिक ध्यान रखेंगे कि यदि साइन इनवर्स में दिया जाए तो एक सूत्र लगाएंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है ना। इस वाले सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x और इज इक्व टू π/3। ये सिंपल सी बात। तो π/2 और पाई मिलके कितना, π/2 और π/2 मिलके कितने हो गए, पाई, और माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 2x इज इक्व टू π/3। यहाँ से देखेंगे पाई माइनस π/3 और इसको पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस के हो जाएंगे, कॉस इनवर्स 2x, ओके, कॉस इनवर्स 2x। यहाँ से 2π/3 हो गया, 2π/3 इज इक्व टू कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स 2x, ठीक है। तो ये अपना बन गया क्या, कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स 2x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो या करके कॉस इनवर्स x इंटू 2x, x इंटू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर, यानी कि x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की जगह y की जगह क्या है 2x का होल स्क्वायर और इज इक्व टू 2π/3। या करके करेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2π/3। आपको एक बात बता दें, कॉस में इसीलिए करते हैं क्योंकि अंडर रूट एक साइडेड हो जाते हैं, वन साइडेड हो जाते हैं, इसलिए सॉल्व करने में थोड़ी आसानी। 2x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2π/3 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2। क्या वैल्यू होती है, माइनस के 1/2, कॉस 120। अब आप देखिएगा, यहाँ से आगे चलेंगे, ये नोट कर लिया था आपने। हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहा हूँ, अंडर रूट हटाने के लिए, हमेशा ध्यान रखें। तो 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्व टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। इस तरह का प्रश्न बन जाता है। जब इस तरह का प्रश्न बन गया तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x की पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इज इक्व टू इनका गुणा करेंगे तो 1 का कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4, ओके, 4x की पावर 4। तो यहाँ से देखेंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 4x की पावर 4 प्लस 1/4 और 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये जुड़ जाएंगे तो 1 माइनस 5x स्क्वायर और 4x की पावर 4, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये जब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या करके 5 इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर
और 1 माइनस 1/4 7x² इज इक्वल टू 3/4 x² इज इक्वल टू 3/7 गुणा 4 कितना हो गया 28 या x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/28 या x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2√7 ठीक है 2√7 या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2√3/7 ये वैल्यू आ गई। अब चूंकि x का मान पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव लिया जाए इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x का 1/2√3/7 समीकरण को संतुष्ट करेगा। अभी मैं बताऊंगा समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए समीकरण का हल x बराबर 1/2√3/7 होगा। बस इतना आप लिखना होगा। क्यों? अब हम आपको बता दें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही संतुष्ट करेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसलिए हमें ये बताना होगा जो संतुष्ट नहीं करता है उसको बताना होगा। और यहाँ लिखना चाहो तो लिख देना, यहाँ लिख देना x बराबर -1/2√3/7 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। एक शानदार सवाल है, इस तरह का सवाल आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है और आने के पूरे चांस रहते हैं। इक्वेशन वाला सवाल निश्चित रूप से आ ही जाता है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल बच्चों आपके सब कंप्लीट करा दिए मैंने, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल थे वो मैंने सारे के सारे कंप्लीट करा दिए। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो अभी आप पहले नोट डाउन कर लें इसको, फिर मैं आगे चलूँगा। थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेके नोट कर लें। हाँ जी, आपने नोट कर लिया होगा और आप देख रहे होंगे कल तक मैंने आपको बहुत सारे सवाल बता दिए थे। आज भी मैंने उदाहरण नंबर 9 तक आपको सिखा दिया है। एक उदाहरण मैंने आपको करने को दिया है। मैंने कल आपको एक्सरसाइज में कुछ सवाल दिए थे, वो आपने किए होंगे। ठीक है, पहला सवाल तो बताना जरूरी नहीं है क्योंकि मुख्य मान का सवाल है, मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो मुख्य मान का सवाल कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। अब आप देखेंगे, अगर चाहें तो मैं बता सकता हूं, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है मुख्य मान का। और एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फिर भी हम इसमें आपको बता देते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन कोई सा भी देख लें, जैसे थर्ड पार्ट है इसका, सेक इनवर्स -√2 ऐसा लिख रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स √2। ठीक है, तो पाई माइनस और ये बन जाएगा पाई/4, चूँकि ये हम जानते हैं कि ये वैल्यू होती है और सेक इसको बिलोंग करेगा। सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है 0 to पाई और माइनस के पाई/2, तो आराम से करेगा 3 पाई/4। ठीक है, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। और देख लें, एक और देख लें, फिफ्थ बता दे रहा हूँ। कॉट इनवर्स, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो देख सकते हैं। कॉट इनवर्स -1/√3, तो कॉट इनवर्स इस पे भी वही हो जाएगा। कॉट इनवर्स -x = कॉस कॉट और क्या होता है सेक।
तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। तो पाई माइनस कॉट में ये वैल्यू हो गई किसकी, पाई/6 की, ठीक है, नहीं पाई/3 की, चूँकि यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या होती है 0 to पाई, कॉट की है ना, तो 0 to पाई आराम से चलेगा, 0 पाई/3, तो ये आ जाएगा कितना 2 पाई/3, इसमें ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि ये इसको बिलोंग कर रहा है और ये भी इसको बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 0 to पाई और माइनस के पाई/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मुख्य मान के कल भी मैंने बता दिए थे और आज भी बता दिए, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जो आपको गुणधर्म सिखाएंगे बस उनसे संबंधित कर दीजिए। ये 2 tan इनवर्स एक्स वाला मैं बता चुका हूँ, 2 से दूसरा और तीसरा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, अब 2019 में आया है, तीसरा चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे ये कह रहा है कॉस इनवर्स 63/65 2019 RVSC में आया हुआ, कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वस टू साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। तो देखो आप कुछ भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से कॉस में कर लो, कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स को कॉस में लिखेंगे तो क्या होता है कॉस इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/5 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। और ये हमें प्रूफ करना है, टेक LHS, ठीक है। तो हमने यहाँ से लिख दिया, चूँकि हम जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 25 में से एक गई 24/25 और ये हो जाएगा 26/25, 25 से 25 घट गया, यहाँ बचा कॉस इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स 24/26, तो ये बचेगा 12/13, ठीक है, ये कट हो गए। तो कॉस इनवर्स 63/65 और प्लस कॉस इनवर्स 12/13, सूत्र फिट कर दें, कॉस इनवर्स 63/65 गुणा 12/13, ठीक है, माइनस √1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर इंटू √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो थोड़ा कठिन ज़रूर है, कॉस इनवर्स इसका कठिन आ रहा है थोड़ा सा, 12/13 है ना, XY होता है ना, तो XY आ गया। 12×3 = 36 की 6, हाथ से लगी 3, 12×3 = 36, हाथ से लगी 3, 12×6 = 72, 72 और 3 = 75, 756, 13×5 = 65 की 5, हाथ से लगी 5, 13×5 = 65 की 5, हाथ से लगी 6 और 13 कम 13 6 19, 195 माइनस अंडर रूट में ये हो जाएगा 63/65, अर्थात 65 का हो गया कितना, 65 का स्क्वायर होता है 5 पंचे 25 और 6 सत्ते 42, 42/25 और 63 का हो जाएगा आपका 63, 3 × 9, 3 संग 18, 189 और 6 × 18 की 8, हाथ से लगे 3 × 9, 3 × 18 और 6 × 18 की 8, हाथ से लगे 6 × 36, 36 और 1 37, 9 8 8 16 की 6, हाथ से लगी 1 7 और 1 8, 3969। तो ये आ गया आपका 4225 माइनस 3969 अपॉन 65 का वर्ग। तो 65 का वर्ग 65 ही आ जाएगा, ये तो 65 ही रह गया, चलो ये तो 65 हो जाएगा इंटू ऐसे ही 13 का वर्ग 169 माइनस 144 कितना हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, 5/13, ये सही है 5/13। ये देखते हैं तो 42/25 में से
39 69 घटा दो, तो 39 69 घटाएँ, 15 में से 9 गई 6, यहाँ से लगी 1, 11 में से 6 गई 5, और 11 में से यहाँ 1, तो 1 बची 11, 11 में से 9 गई 2, 256 सही है। तो ये हमारा आ गया कॉस इनवर्स 756/195 और 256 आया ये 256 किसका होता है 16 का, किसका होता है 16, और गुणा 5/13। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कर लेंगे अपन लोग, अभी आने वाला है कॉस इनवर्स 756/195 माइनस 16/65 गुणा 5/13। ठीक है, 5/13, तो यही हो गया 65 गुणा 13, इतना ही तो आ गया 100। कॉस इनवर्स 756/195 माइनस 16×5 80/195। कॉस इनवर्स 756 में से 80 चले गए तो कितने बचे, 56 तो इधर चले गए, 56 और 4 60, और 24 और चले गए, तो 24 चले गए तो 676 सही है, 800 हो गए, 700, हाँ सही है सही है। तो 676 576, 676/195। ठीक है, 756 माइनस 80, 6 बचे, 15 में से 8 गई 7, और 676 बिल्कुल सही है। और 676 अब ये काट पीट लो तो कट जाएगा किसी से कि नहीं कट जाएगा, किसी पहाड़े से कटता होगा निश्चित रूप से। तो ये 3 बार और ये 5 बार, 19, 19 5 5, 19 19 1। कॉस इनवर्स ये कुछ आता है 3/5 यानी कि 3/4, तो त्रिभुज बनेगा 3 आधार बटे ये आएगा यार, ये कुछ काट पीट करना पड़ेगा इसका। 676 ये किससे कटेगा भाई, 195 किस टेबल से कटता है भाई, 11। कॉस इनवर्स 11 छक्का 66, 11 से कट जाएगा सही, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 1 बची 19 3 57, ये भी नहीं कटा, 19 3 57, 10 106, ये भी नहीं कट रहा, किसी पहाड़े से कटेगा यार। हाँ जी भाई, ये टेबल कौन सी आएगी, साइन इनवर्स 3/5, इसका मतलब 676 और 195 आएगा। 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं कट रहा है, 3 7 से, 7 7 दूनी 14, 14 5 19, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आधार 4/5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4/5। तो ये बनेगा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 4 बार कटना चाहिए किसी पहाड़े से, है ना, और ये 5 बार कटना चाहिए, तब ये काम चलेगा। तो छोटे पहाड़े से कटेगा तो ये टेबल अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये कट करके 4/5 आएगा, तो ये थीटा बन जाएगा, ये 4/5 बन जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम 3/5 लिखेंगे। ठीक है, वैसे तो आ जाएगा, मुझे पता है ये 4 बार कैंसिल होगा किसी टेबल से और ये 5 बार कैंसिल होगा, है ना। तो ये लंबी टेबल है, कोई छोटी टेबल से नहीं कट रहा है। तो देखो 2 से कटेगा नहीं, 5 आ रहा है, 3 से कटेगा नहीं,
तो ये कोई लंबी टेबल से कटेगा, 19, 19, 29 ऐसे कोई पहाड़े से कटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉस इनवर्स 4/5 होगा और ये साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ देख लेंगे, है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है ना। कितने बार कटेगा ये देख लेना। वैसे सही है, वैसे सही है, ये 4 बार कटना चाहिए, ये 5 बार कटना चाहिए। 4/5 हमारा आधार बटे कार्ड हो जाएगा, तो लंब जो है वो 3 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 3/5 होगा। अभी दिमाग में नहीं चल रहा है किस टेबल से कटेगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपने नोट कर ही लिया है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 भी बता देता हूं मैं। 5 में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 सेक इनवर्स tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है भैया, तो ये प्रूफ करना है। टेक LHS सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स 3। तो चूंकि हम जानते हैं सर्वसमका से, किससे, सर्वसमिका से क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर और tan इनवर्स 2 एक ब्रैकेट में प्लस, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट इनवर्स 3। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर और 1 प्लस कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर। 1 प्लस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 कितना आ गया, 15। RHS बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको आप मिला सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और शानदार और बेहतरीन प्रश्न है, उसको देखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट AX अपॉन BC प्लस tan इनवर्स अंडर रूट BX अपॉन AC और प्लस tan इनवर्स अंडर रूट CX अपॉन AB इज इक्वल टू पाई, जहाँ A प्लस B प्लस C बराबर पाई, A प्लस B प्लस C बराबर पाई x सॉरी A प्लस B प्लस C बराबर x, ऐसा कह रहा है। टेक LHS, तो यहाँ से tan इनवर्स अंडर रूट AX बटे BC प्लस tan इनवर्स BX बटे AC प्लस tan इनवर्स CX बटे AB। ठीक है, और इज इक्वल टू पाई। अच्छा, ये हल करना है क्या, हल नहीं करना है, सही है सही है, इतना ही लेना है। तो अब आप देखिए, एक फार्मूला होता है, हमने शायद नहीं लिखा हो तो आप नोट कर लेंगे, मैं दिमाग से निकल गई होगी। सूत्र है, मैं लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स z। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, तो इस तरह से
3 का भी फॉर्मूला होता है अपन के पास, तो 3 वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो tan इनवर्स थोड़ा बड़ा होगा, x क्या है अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी, बी एक्स अपॉन ए सी और सी एक्स अपॉन ए बी, माइनस अंडर रूट में सब एक ही में आ जाएंगे, अंडर रूट एक्स वाई जेड, ए एक्स बटे बी सी, बी एक्स बटे ए सी और सी एक्स बटे ए बी अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स वाई का मतलब हो गया बी सी इंटू अंडर रूट बी एक्स अपॉन ए सी माइनस एक्स वाई बाई जेड, वाई क्या हो गया बी एक्स अपॉन ए सी इंटू सी एक्स अपॉन ए बी माइनस जेड एक्स, जेड एक्स का मतलब क्या हुआ सी एक्स अपॉन ए बी इंटू अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी, ये बन गया। ठीक है, आपको दिमाग क्या लगाना, देखो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और इस सी से ये सी कट जाएगा, तो जो बचने वाला है वो क्या है tan इनवर्स। ये देखो ध्यान से, इनमें हम क्या करेंगे अंडर रूट ए बी सी क्या ले लें, अंडर रूट ए बी सी एलसीएम ले लिया हमने इसमें, ठीक है ना। तो अंडर रूट ए बी सी एलसीएम ले लिया, तो अंडर रूट बी सी से भाग देंगे तो अंडर रूट ए, तो ए रूट एक्स, बी रूट एक्स और सी रूट एक्स। ठीक है, ध्यान से देखें, माइनस यहाँ बचा आपका एक्स रूट एक्स, एक्स 3 बार आ रहा है तो एक्स रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए बी सी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल बहुत ईजी लगने लगेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 1 माइनस अंडर रूट में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, तो ए बी एक्स स्क्वायर क्या पढ़ेंगे ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर। देखो ध्यान से बन गया, तो ए बी से ए बी कट रहा है तो क्या बचेगा एक्स अपॉन सी, यहाँ क्या बचेगा एक्स अपॉन क्या बचेगा एक्स अपॉन बी से बी कट जाएगा, हाँ बिल्कुल क्या बचा था यहाँ एक्स अपॉन सी, सी 2 बार आ रहा है ए, एक्स अपॉन ए और यहाँ बी 2 बार आ रहा है तो माइनस एक्स अपॉन बी, थोड़ा इस टाइप का बचेगा सॉल्व करने के बाद। अब हमें क्या करना है tan इनवर्स, थोड़ा यहाँ पे देखें अंडर रूट ए बी सी, अंडर रूट ए बी सी एलसीएम हो गया और यहाँ से बच्चों देखें तो अंडर रूट एक्स में ए प्लस बी प्लस सी आया और माइनस क्या आया एक्स रूट एक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपॉन जो भी चल रहा है वैसा ही लिख दो, तुम कुछ मत करो, एक्स अपॉन सी, एक्स अपॉन ए और एक्स अपॉन बी। आप क्या करो ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स रख दो, क्या रख दें एक्स, और एक लाइन और बढ़ा लो tan इनवर्स, थोड़ा सा हम बढ़ाने जा रहे हैं तो अंडर रूट एक्स पूरे में से कॉमन ले लो, तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए बी सी अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन सी, एक्स अपॉन ए और एक्स अपॉन बी। अब रख दो फ्रॉम फर्स्ट, जे दिया है गिवन दैट है, तो हम थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, जगह अपने पास है ऑलरेडी, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ से कर देता हूँ मैं। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स, पुट करने पर रखने पर पुट कर दें तो tan इनवर्स जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये बना देगा बेटा अंडर रूट एक्स कॉमन और ये क्या रख देंगे x, क्या रख देंगे x माइनस एक्स। अरे भाई इसकी जगह पर रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जगह x रख दिया तो x माइनस एक्स हो गया अपॉन अंडर रूट ए बी सी हो गया, और सब नीचे का जो है 1 माइनस एक्स अपॉन सी, एक्स अपॉन बी और एक्स अपॉन ए, ये देखो कट के 0 आ गया, तो tan इनवर्स क्या बना देगा 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 रहता है, और tan इनवर्स 0 का मान पाई क्या होता है पाई, यही हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा। ठीक है, फिर से समझ लें, यहाँ पे मैंने क्या किया अंडर रूट ए बी सी एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने यहाँ पे बी सी से भाग दिया तो अंडर रूट ए का अंडर रूट ए में गुणा करेंगे
लेंगे, ए रूट एक्स हो जाएगा, फिर बी रूट एक्स हो जाएगा, फिर सी रूट एक्स हो जाएगा। कैसे भी कर लें, यहाँ अंडर रूट ए बी सी हमने एलसीएम ले लिया, जो कटे वो काट दिए, जो बचे वो लिख दिए, ठीक है। इसके बाद एक्स रूट एक्स बचेगा, यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान एक्स है, एक्स माइनस एक्स 0 हो गया। सवाल तो वहीं हल हो गया था, केवल लिखने लिखाने की बातें रह जाती हैं। तो आपने देखा ये भी सवाल बहुत शानदार है। तो अब आप देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर ही हम दिखाएंगे। ये नोट डाउन कर लें पहले। हाँ जी, नोट डाउन हो गया होगा आपका, ठीक है भैया, नोट डाउन हो गया। तो आगे चलेंगे, देखें ध्यान से, चलिए ये सूत्र भी नोट डाउन कर लिया होगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप चाहें तो, मैंने जैसे करवाए। पहले दो में ले लेना tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y, और फिर लगा देना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर z में भी लगा देना, ठीक है, अपने आप बन जाएगा। हाँ जी, तो आइए अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत शानदार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और मेरे हिसाब से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट उम्दा प्रश्न है। पहली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं प्रश्न। tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर हो गई 1/2। ओके, हाँ जी, देखें 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। आप टेक RHS ले लें, क्या ले लें, टेक RHS। तो cos इनवर्स 1 प्लस, हमें कैसे पता लगता क्या लेना क्या नहीं लेना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है और थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ 1/2 आ रहा है, पावर पे अंडर रूट आ रहा है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर हमें यहाँ cos के tan का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पुट x बराबर tan थीटा, या थीटा बराबर tan इनवर्स x, ऐसा आ जाएगा। तो जैसे ही हम लिखेंगे तो देखो बच्चों, बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्वेश्चन बनने वाला है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमने कुछ नहीं किया, हम तो केवल करता है, आपको समझना होगा, ठीक है। ये देखिए 1/2 हो गया है ना। तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो ये cos इनवर्स, और ये क्या बनने वाला है 1 प्लस sec थीटा, और नीचे क्या बनने वाला है 1 प्लस sec थीटा। देख लो भाई, ऊपर भी sec थीटा, नीचे भी sec थीटा, 1/2। अब हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 cos थीटा और 2 cos थीटा की पावर 1/2। और यहाँ थोड़ा सा सॉल्विंग और करेंगे तो cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा cos थीटा 2 cos थीटा की पावर 1/2, cos थीटा से cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा 2 की पावर 1/2। cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2/2, और ये हो गया 1 और 2 से 2 चला गया। और यहाँ पे cos इनवर्स आप ध्यान से देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा है, क्या है cos स्क्वायर थीटा। तो 1/2 इस पे लग रही है, तो क्या बचेगा cos थीटा, है ना, cos थीटा बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखें, ये 1/2 और आना θ/2 आएगा, क्या आएगा θ/2, बिल्कुल θ/2। और θ/2 क्या होता है 1/2 tan इनवर्स x, LHS, हैंस प्रूव। बहुत शानदार प्रश्न था, कहीं कोई दिक्कत हुई, हमने tan थीटा पुट कर दिया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec थीटा, नीचे भी sec थीटा लिख दिया 1 प्लस 1 cos थीटा और 2 cos थीटा। और यहाँ देखा मैंने तो 1 प्लस cos थीटा
कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा की पावर 1/2। हमने कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिगो फॉर्मूले आपको जीने नहीं देगा। अगर ट्रिगो फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप भूल जाएं कि हम गणित सीख रहे हैं। ठीक है, पहले सुन लें कान खोल के। अगर आपको दिक्कत है तो आप ट्रिगो फॉर्मूले बढ़िया से याद करें, नहीं तो आपको समाकलन अपकलन कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। पूरी कैलकुलस बिंदास खत्म हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 क्योंकि स्क्वायर है और 1/2 है, तो निश्चित तौर पर कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 और थीटा का मान tan इनवर्स x 1/2 tan इनवर्स x। एक और सवाल है, उसको भी मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर इसी के आगे है 9। बहुत ही शानदार और उम्दा प्रश्न है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखेंगे शायद आपको समझ में आ जाए मेरी बात। तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, यदि cos इनवर्स x, यदि cos इनवर्स x और cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है भैया? प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व वेरी इजी। यदि cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो हमने क्या किया, cos इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों में सूत्र लगा दिया और पाई माइनस cos इनवर्स z लिख दिया। जैसा कि आप जानते हो cos इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे, और ये लिख दिया cos इनवर्स माइनस z। दोनों पक्षों से cos इनवर्स कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया x वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का z। cos के सूत्रों में यही खासियत होती है, अंडर रूट को एक साथ, या एक्स वाई प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखें, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों ओर वर्ग करेंगे तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान और देंगे तो यहाँ पे सवाल हल होने वाला है। तो देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, या पक्षांतरण कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz इज इक्वल टू 1। यही हमारी हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना है। तो देख लें, इस तरीके से हमने जो आपको यहाँ तक बताया है वो सवाल नंबर कहाँ तक हो गए? 9 तक। ठीक है, 9 और 11 बिल्कुल सेम टू सेम है। आज आपको जो क्वेश्चन हल करने हैं वो बच्चों लगभग में आप ये मान लें कि 10वां हम बताएंगे ही आपको, 11वां भी सरल है, 12वां भी सरल है, 13 भी सरल है और 14। ठीक है, 15वां हम बता देंगे, 16वां हम बता देंगे। इसके बाद आपको जो सरल लगते हों उन सवालों को आप और कर सकते हैं। तो आज के लिए आपने देखा, मैंने आपको लगभग में 9 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, इसके अलावा 9 उदाहरण करा दिए हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं बच्चों, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से सिलेबस चल रहा है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज चल रही है, सारे डेरिवेशन हो रहे हैं, सब सूत्र वगैरह हो रहे हैं। तो आपका काम है कि लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहें। आईटीएफ के अंदर जब तक आपका ट्रिगो फार्मूला और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले तैयार नहीं होंगे, गुणधर्म तैयार नहीं होंगे, तो इस एक्सरसाइज में आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज कमज़ोर ना हो इसलिए पर डे प्रतिदिन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ साथ सूत्रों को याद करें और लिख लिख कर याद करें। ठीक है, मेरी तरफ से अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, उस पर आप बताएं। कहीं भी आपको जैसे मिल जाए वैसे आप बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम जो क्वेरीज हैं वो दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।